Today we are going to discuss some basic concepts of chemistry. Let me start from matter. What is matter? Matter क्या है? कुछ भी नहीं है. Matter is everything around us. हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर है. मैटर की दो टाइप्स, प्योर एंड इम्प्योर. प्योर की कैटेगरी में आते हैं एलिमेंट्स प्लस मॉलिक्यूल्स प्लस कंपाउंड्स, और इम्प्योर में आते हैं मिक्सचर्स प्लस सॉल्यूशंस प्लस अलॉयज प्लस सस्पेंशंस. अब कुछ हम साइजेस देखते हैं एटम के. मैस ऑफ एटम कितना होता है एटम का? 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg, एंड डायमीटर इट इज़ इन द रेंज ऑफ 2 into 10⁻10 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर, and it is equal to 2 angstrom meter. 1 angstrom is equal to 10⁻10. And radius of atom is equal to 0.1 nanometer. अब देखते हैं हम मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. ये एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. इसको मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया क्लासेस में बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एंड साइज. तो नंबर ऑफ एटम की बेस पे इसको होमोएटॉमिक और हीट्रोएटॉमिक में डिवाइड किया. होमोएटॉमिक में हीलियम, फास्फोरस, सल्फर, ओजोन, क्लोरीन एट्सेट्रा, एंड हीट्रोएटॉमिक में जिसमें मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स हों, जैसे HCl है, NH3 है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज एट्सेट्रा. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम मोनोएटॉमिक, एंड इन मोनोएटॉमिक कैटेगरी नोबल गैसेस का. नोबल गैसेस में हीलियम एक इंटरेस्टिंग है. हीलियम क्या है? ये एटम भी है हीलियम, एंड मॉलिक्यूल भी है. हीलियम मतलब He की हालत में भी ये रह सकते हैं, तो तब एटम होगा, और ये दो हीलियम एटम मिल के हीलियम मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो मतलब हीलियम ये एटम भी हो सकता है और हीलियम मॉलिक्यूल भी हो सकता है. पॉलीएटॉमिक में ऑल अदर कम इनटू कैटेगरी ऑफ पॉलीएटॉमिक. इसके बाद आता है साइज़. बेस्ड ऑन साइज़ दे आर डिवाइडेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मोलेकुलर मास 10,000 से कम हो. 10,000 से कम मतलब इसमें आ सकता है एथेनॉल, ग्लाइसरॉल, कीटोन एट्सेट्रा. एंड माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं ग्रेफाइट, प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एट्सेट्रा. ये सब आएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जिनका मोलेकुलर वेट 10,000 से ज़्यादा होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here is the MCQs. Which of the following is not a molecular ion? What is molecular ion? Molecular ion कैसे बनता है? जब एक मॉलिक्यूल एक चार्ज गेन करता है या लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है, तब बनता है मोलेकुलर आयन. तो मोलेकुलर आयन अब ये देखें CH4 है. मोलेकुलर आयन वो होता है जिससे चार्ज हटा दिया जाए तो तब भी वो प्रेजेंट रहे, तो वो मोलेकुलर आयन होता है. जैसे यहाँ पर है CH4 प्लस. अब CH4 प्लस में से अगर हम पॉजिटिव का चार्ज ओमिट कर दें तब भी CH4 मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट रहेगा, मतलब ये मोलेकुलर आयन है. अब है CO2 पॉजिटिव. अब यहाँ से अगर पॉजिटिव का चार्ज हम हटा दें तो CO2 ये प्रेजेंट रहेगा. अब आगे है H3O पॉजिटिव. H3O पॉजिटिव से अगर हम ये पॉजिटिव का चार्ज हटा दें तो H3O तो कोई नहीं होता मॉलिक्यूल. हमेशा ये H पॉजिटिव आयन एक्वस मीडियम में H3O पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं. अगर हम चार्ज हटाते हैं तो H3O तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है. इसी तरह CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज हटा देते हैं तो CO भी मॉलिक्यूल है, एक एग्जिस्ट करता है. तो इसका आंसर हुआ चार्ली. अब नेक्स्ट MCQ है. द मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज डैश डैश टाइम्स देन हाइड्रोजन गैस. अब ये बुक की लाइन है, आप तो लगा देंगे 68,000. नो, इट्स नॉट 68,000, इट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड हेयर इज डिस्कस्ड हाइड्रोजन गैस. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज डिस्कस्ड देन इट्स आंसर इज 34,000. क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम अब मिल गए हैं, तब उसको कंपेयर किया जा रहा है मास ऑफ हीमोग्लोबिन से, तो वो 34,000 होगा, ना कि 68,000 विच इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम. तो इसका आंसर हुआ बीटा. Next MCQ, the atomicity of sugar molecule. What is the atomicity? The total number of atoms. अब यहाँ पर देखते हैं शुगर मॉलिक्यूल. शुगर होता क्या है? शुगर हम मेनली कहते हैं सुक्रोज को. सुक्रोज में देखें कार्बन, इसमें एटम कितने हैं? 12, और हाइड्रोजन के कितने हैं? 22 प्लस, सॉरी इधर प्लस आना था, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 11. टोटल कितने हो गए? 45. तो इसका आंसर हुआ चार्ली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now there is some terms: relative atomic mass, relative formula mass, and relative molecular mass. And what is relative atomic mass?
रिलेटिव एटॉमिक मास असल में एक एलिमेंट के एटम का मास है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से तो तब बनता है रिलेटिव एटॉमिक मास। एक एलिमेंट में जो एटम है उसका जो मास है कंपेयर करने के बाद, कार्बन एटम C12 के साथ कंपेयर करने के बाद जो मास बनता है वो उसका होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका 16 होता है, ऑलमोस्ट 15.999 AMU। रिलेटिव फार्मूला मास इट्स ऑलवेज फॉर आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे वो एटम आयोनिक कंपाउंड में जैसे कि फार्मूला यूनिट होता है उसमें आइंस की फॉर्म में होते हैं। जो इन आइंस का सम होगा रिलेटिव एटॉमिक मासेस का, एटॉमिक मासेस का, वो होता है रिलेटिव फार्मूला मास। जैसे कि यहाँ NaCl है, ये क्या बनेगा रिलेटिव फार्मूला मास। NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड का जो मोलेकुलर मास होता है तो उसे क्या कहते हैं रिलेटिव फार्मूला मास। इसी तरह आता है रिलेटिव मोलेकुलर मास। अब ये मॉलिक्यूल से शो कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उनका सम जो होगा वो क्या होगा रिलेटिव मोलेकुलर मास। जैसे कि वाटर है, वाटर क्या एक कोवलेंट कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसका टोटल जब हाइड्रोजन के 2 होते हैं ऑक्सीजन के 16 तो 18 AMU इसका टोटल मोलेकुलर मास बनता है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव मोलेकुलर मास। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम यहाँ पर जैसे कार्बन को 12 को हमने लिया इसके लिए स्टैंडर्ड के लिए, तो इस कार्बन 12 को हम ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका जो मास है ये 4 डेसिमल में है। देखें इसके पॉइंट के बाद 4 इसके 0 हैं, तो ये एक अच्छा है, मतलब इट हैज़ 4 डेसिमल, जिसकी वजह से हम इसे कार्बन 12 के तौर पर कार्बन 12 को यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस के लिए। आल्सो इसकी एक और रीज़न भी है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो एक है, इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6, तो रेशो आती है 1। इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड। और यहाँ पर एक और चीज़ कि मास नंबर जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू आइसोटोप एंड एटॉमिक मास टू द एलिमेंट। जहाँ पर एलिमेंट होगा वहाँ पर हम एटॉमिक मास लेंगे, और जहाँ पर आइसोटोप की बात होगी तो वहाँ एटॉमिक मास नहीं, जब बल्कि उधर मास नंबर को काउंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच पोजेस डिफरेंट masses बट द सेम एटॉमिक नंबर्स, सच एटम्स ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब एलिमेंट के आइटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, मतलब उनमें न्यूट्रॉन की रेशो डिफरेंट हो, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो, तो वो आइसोटोप होते हैं। अब आइसोटोप को हम स्टडी करते हैं, इनकी सिमिलैरिटीज़ इनमें क्या होती हैं और डिससिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनमें एटॉमिक नंबर मतलब जेड क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो सब में सेम होंगे, जबकि मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होंगे वो डिफरेंट आइसोटोप के डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे Cl35 है, Cl37 है, इनके न्यूट्रॉन रेशो डिफरेंट है, तो इसलिए डिससिमिलैरिटीज़ में मास नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब आ गया था प्रोटॉन नंबर वही जेड वो सेम होता है सारे आइसोटोप्स में, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट जैसे कि ऊपर देखा है। केमिकल पोजीशन जो होती है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर्स मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर, जबकि सारे आइसोटोप के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम, तो मतलब उनकी केमिकल पोजीशन पीरियोडिक टेबल में वो भी सेम होगी, लेकिन उनकी फ़िज़िकल स्टेबिलिटी ये डिफरेंट होगी। इसी तरह आता है रेट ऑफ़ रिएक्शन भी सारे आइसोटोप्स का सेम होता है, लेकिन हाफ लाइफ हर आइसोटोप की डिफरेंट होती है। Cl35 की डिफरेंट होगी, Cl37 की भी डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो तो डिपेंड ही करती है एटॉमिक नंबर पर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर, तो वो सबकी सेम होगी क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सारे आइसोटोप में एटम्स के सेम ही होता है। और रिलेटिव अबंडेंस हर आइसोटोप की डिफरेंट होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन है कि टोटल आइसोटोप्स कितने होते हैं 580। इन 580 में से 300 जो हैं वो अनस्टेबल आइसोटोप हैं, और जो इनमें से बाकी 280 हैं ये नेचुरली अकर हैं आइसोटोप्स। इन 280 में से जो 240 हैं ये नॉन रेडियो एक्टिव एंड 40 रेडियो एक्टिव। अब इन 240 में से जो 154 है इनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन मास नंबर है, जबकि 86 जो हैं रिमेनिंग उनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है इन आइसोटोप्स का। अब स्टेबल आइसोटोप क्या होता है, स्टेबल आइसोटोप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट MCQ होता है। तो स्टेबल आइसोटोप के उनसे होते हैं जिनकी N/P न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशो 1 हो, वो हमेशा स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह रेशो ग्रेटर देन 1 शो अनस्टेबल आइसोटोप।
स्टेबल आइसोटोप की अबेंडेंस भी बहुत कम होती है। इसी तरह हम देख सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज़ द मोस्ट स्टेबल देन हाइड्रोजन ड्यू टू दिस न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशो। नो MCQ है, एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर एक डिफाइंस है, जैसे टर्म्स हैं और उनकी एग्जांपल दी गई है, तो हमने देखना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है। ये देखिए मैथ नंबर में जैसे कि पिछले स्लाइड्स में दिखाया है कि मैथ नंबर होता ही सिर्फ आइसोटोप के लिए 35 है और एक 37 वाला क्लोरीन का आइसोटोप है, तो मैथ नंबर होता ही आइसोटोप के लिए, तो ये ऑप्शन सही है। और इसी तरह रिलेटिव मोलेकुलर मास ये होता है कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए, तो जैसे कि वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसके 18 MU, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ये देखिए रिलेटिव अटोमिक मास होता है एक एटम के लिए, जबकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, ये एटम नहीं है, तो हमारे पास आंसर आता है C, क्योंकि हमने देखना है इनकरेक्टली मैच है C, तो आंसर आएगा C। इसी तरह रिलेटिव फार्मूला मैथ है, ये KCl एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड का जो मोलेकुलर मास लेते हैं हम, जैसे ये KCl का 74.5 AMU, तो ये क्या होगा रिलेटिव फार्मूला मैथ होगा, तो आंसर है C, ये इनकरेक्टली मैच है। नाउ MCQ इज विच वन इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, तो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप कौन सा होता है। यहाँ पर मोस्ट स्टेबल वो होता है जिसकी न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशो हमेशा 1 हो, 1। अगर वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशो 1 होगी तो वो हमेशा स्टेबल आइसोटोप होगा। यहाँ पर देखें सल्फ़र 1632, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 16, और सॉरी न्यूट्रॉन 16 और नीचे प्रोटॉन ये भी 16, तो रेशो आएगी 1। लेकिन यहाँ पर देखें प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन 17, तो रेशो 1 नहीं है, रेशो। इसी तरह सल्फ़र में भी इसी तरह, इस आइसोटोप में भी ऐसे ही है, और इस आइसोटोप में भी रेशो 1 नहीं है, तो हमारा आंसर होगा सल्फ़र 1632। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर जो लिखा होता है, ये सल्फ़र के, ये एटम के हमेशा लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है।